राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह अचानक से आपको छोड़ के चली जाती है, या आप यह चाहते हैं कि आप लोग के आपस में प्रेम संबंध पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो जाए, या आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी धर्म पत्नी से हमेशा बात बात पे तू मैं हो रही है, बेवजह की क्लाइसिस, झगड़े, मनमुटाव, और आपका मन इन सब से बिल्कुल क्षुब्ध हो चुका है। आप यह चाहते हैं कि आप लोग का संबंध ठीक ठाक हो जाए, तो यह प्रयोग आपके लिए है। यह प्रयोग अपने आप में ऐसा प्रयोग है कि इस प्रयोग से किसी भी स्त्री को आप बस में कर सकते हैं। मैं एक राख का यहाँ जिक्र करने वाला हूँ। उसको किसी के भी आप शरीर पर या कपड़ों पर डाल देंगे, या टच कर देंगे, या स्पर्श कर देंगे, तो वह आपके बस में हो जाएगी। यह प्रयोग जब भी करेंगे तो किसी स्त्री को, किसी फीमेल को, गर्ल को बस में करने के लिए ही करेंगे। अगर कोई बहन, कोई माता यह चाहती है किसी गर्ल को, फीमेल को अपने बस में करना, तो वह भी इसको कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक औरत की दुश्मन एक औरत बन जाती है, किसी लड़की की दुश्मन कोई लड़की बन जाती है, और उनके रिश्तों में इस चीज को लेकर के काफी मनमुटाव हो जाता है। या अपने ससुराल में आप हैं, सास के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, या ननद के साथ, या कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो स्त्री से जुड़ा हुआ हो, जो फीमेल रिलेशन है, उसको सही करने के लिए, स्त्रियों को बस में करने के लिए आप यह प्रयोग कर सकती हैं। या सास भी यदि चाहे तो अपने बहू को अपने बस में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकती है। यह प्रयोग प्रचंड रूप से कारगर है। इसमें कोई लंबी प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना है। और अगर आप यह सोचते हैं कि पलक झपकते कोई आपके बस में हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा भी मत सोचिएगा। वशीकरण क्या है? एक साधना है। एक बिंदु पर किसी खास प्रक्रिया से लगातार गुजरते गुजरते एक ऐसी पावर आ जाती है, एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि उसका प्रयोग करके आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। यह प्रयोग चमत्कारिक रूप से असरदार है किसी भी फीमेल को, गर्ल को अपने बस में करने के लिए। फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। किसी को चीट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, हानि या क्षति पहुंचाने के नियत से इसका दुरुपयोग न करें। जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करें। अगर आपका प्रेम सच्चा है या वन साइडेड प्रेम है और आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन में सिचुएशन ऐसी बन गई कि तलाक ही हो जाएगा, या आप लोग बात बात पे लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं, आपसी प्रेम सामंजस्य बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में कोई बालिका है जो बुरे संगत का, बुरे लत का शिकार हो चुकी है, तो उसके बुरे संगत का, बुरे लत को छुड़ाने के लिए उसको बस में करके उसके बुरे संगत और बुरे लत से आप उसको छुटकारा दिला सकते हैं या दिला सकती हैं। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना हो। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है मानसिक रूप से, और उनसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद यह प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है, तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके इस प्रक्रिया को करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना है। ध्यान से सुने। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में आप यह कमेंट लिखें कि मुझे आदेश दें इस क्रिया को करने के लिए। और जब मैं रिप्लाई करूंगा, हार्ट का साइन आपको सेंड करूंगा, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश मिल गया है, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं।
आपको बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। उसका बना आसन हो सकता है, कंबल से बने आसन हो सकते हैं, या ऊन के बने आसन हो सकते हैं। भौतिक जगत की कोई भी बातें आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। अगर कोई बातें आपको याद आती हैं तो उनको फोर्सली स्टॉप कर दें। एक माला का प्रयोग कर लीजिए मंत्र जाप के लिए। रुद्राक्ष का माला आप चाहें तो ले सकते हैं। और मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी नमे बसे कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन लें। ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी नमे बसे कुरु कुरु स्वाहा। किसी भी शुभ मुहूर्त में रात में इसको जपना प्रारंभ करना है आपको, और 21,000 मंत्र जप करके इसको पहले सिद्ध कर लें। जप करते समय अमुक की जगह पत्नी का नाम का उच्चारण करें। यदि आप अपने पत्नी को बस में करना चाहते हैं या किसी स्त्री को बस में करना चाहते तो उनका नाम ले सकते हैं। और जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद चिता की राख तथा ब्रह्मडंडी को उक्त मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके जिसके शरीर पर डाला जाएगा वह स्त्री सदैव के लिए बसीभूत हो जाती है। इस मंत्र में, इस प्रयोग में इतनी क्षमता है कि किसी को आजीवन अपने बस में कर सकते हैं। मैंने भली भांति यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो। आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।